नमस्कार। आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हर चीज़ ऑनलाइन है। ऑनलाइन स्कूल क्लासेस, ऑनलाइन कॉलेज क्लासेस, ट्यूशन्स, ऑनलाइन डिग्री, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ई रीडिंग, यहाँ तक ऑनलाइन कंसल्टेशन। इसलिए ये तो पॉसिबल ही नहीं कि हम डिजिटल स्क्रीन से बच सकें, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम अपने लाइफस्टाइल, सराउंडिंग्स और अपनी आदतों में कुछ बदलाव लाएं ताकि डिजिटल वर्ल्ड में रहते हुए भी हमारी हेल्थ पर इसका बुरा असर ना पड़े। आइए सीखते हैं। डिजिटल आई स्ट्रेन, इसे ही पहले कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते थे, क्योंकि पहले सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर होता था, लेकिन अब लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि पे मैक्सिमम काम होता है, इसलिए इसे डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं। एक रीसेंट स्टडी के अनुसार लगभग 70% लोग जो डिजिटल स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ आई डिस्कम्फर्ट रहता ही है। आइए जानते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के लक्षण। आँखों में थकान, धुंधला दिखना, सूखापन, दो दिखना, खारिश आना, आँखों में जलन, सिर दर्द होना, गर्दन और कंधों में दर्द होना, रात को अच्छे से नींद ना आना। आइए जानते हैं कि हमें क्या ध्यान रखना होगा। पहला आता है आई चेकअप। अगर आपकी आंखें कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट रहता है तो ज़रूरी है कि कम से कम 1 साल में एक बार कंप्लीट आई चेकअप करवाएं और सही नंबर का चश्मा पहनें। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग, यानी बार बार आंखें झपकाना, और 20-20-20 रूल, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक और 20 फीट दूर देखना। इसकी डिटेल मेरे लास्ट वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नेक्स्ट आता है ड्राइनेस। अगर आंखों में सूखापन होगा तो वो जल्दी थक जाएंगी। आप एक खुले मुंह के बर्तन में पानी डालकर हर रूम में रख सकते हैं, और स्पेशली वर्किंग प्लेस पर जहां एसी चल रहा हो। इस सिंपल ट्रिक से मेरे पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं तो ह्यूमिडिफायर बेस्ट ऑप्शन है। फिर भी आइज़ में सूखापन रहता है तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स दिन में 4 से 6 बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर हो सके तो प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स ही यूज़ करें। नेक्स्ट आता है प्रॉपर लाइटिंग। अगर बाहर से सनलाइट आपके आगे या पीछे से आ रही है तो विंडोज़ बंद कर दें या कवर कर दें। विंडो हमेशा आपके साइड में होनी चाहिए। अगर आपके काम करने की जगह पर फ्लोरेसेंट ट्यूब या बल्ब हैं तो उनकी इंटेंसिटी कम कर दें, या सॉफ्ट वाइट LED लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। डार्क रूम में स्क्रीन यूज़ करना अवॉइड करें। यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि रात को सोने से कम 1 घंटे पहले आप स्क्रीन पर काम करना छोड़ दें, क्योंकि ये एक अच्छी गहरी नींद में बाधा उत्पन्न करता है। आइए जानते हैं इसका कारण। क्योंकि स्क्रीन में से ब्लू लाइट निकलती है और सेम लाइट सूरज से भी आती है, तो जब हम सोने से पहले स्क्रीन यूज़ करते हैं तो स्क्रीन की ये ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी दिन है, और मेलेटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती है, जो हमारे सोने और उठने की साइकिल को मेंटेन करता है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रीन का डिस्टेंस और हाइट। स्क्रीन हमसे 1 आर्म लेंथ दूर होना चाहिए। आप स्क्रीन पर अपना काम शुरू करने से पहले अपने स्क्रीन को हाई फाइव दे सकते हैं। स्क्रीन का सेंटर 20 to 25 डिग्री आँखों के लेवल से नीचे होना कंफर्ट देता है, क्योंकि अबाउट 1/4 आइज़ अपर लिड से कवर रहती है, जिससे कम इवेपोरेशन, कम सूखापन और कम आई स्ट्रेन। नेक्स्ट आता है ग्लेयर को कम करना। इसके लिए हम एंटी ग्लेयर स्क्रीन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो ऐसे लेंसेज यूज़ कीजिए जिन पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हो। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर डिस्प्ले सेटिंग। इसमें फर्स्ट है ब्राइटनेस। आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस सराउंडिंग रूम की ब्राइटनेस के बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आप एक टेस्ट कर सकते हैं। वेब पेज के वाइट बैकग्राउंड को देखिए। अगर वो एक लाइट सोर्स लग रहा है मतलब स्क्रीन ज़्यादा ब्राइट है। अगर डल ग्रे लग रहा है मतलब डार्क है।
इसके अलावा विंडोज़ के लिए एक फ्री सॉफ्टवेयर है फ्लक्स, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके डिस्प्ले की ब्राइटनेस आपके सराउंडिंग ब्राइटनेस के हिसाब से सेट करता रहेगा। एप्पल के डिवाइसेस में इनबिल्ट नाइट मोड का ऑप्शन होता है, जिसे अगर आप ऑन रखेंगे तो ये इवनिंग से लेकर मॉर्निंग तक डिस्प्ले ब्राइटनेस को कम रखेगा। नेक्स्ट आता है फ़ॉन्ट साइज़ और कॉन्ट्रास्ट। आप अपने कंफर्ट के अनुसार फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। लंबा डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है ब्लैक प्रिंट वाइट बैकग्राउंड।